अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फूफो की तरफ इफ्तारी पे इनवाइटेड हैं, तो मैंने सारी अपना जो मेकअप और ज्वेलरी है ना, वो निकाल लिया ताकि मैं टाइम से रेडी हो जाऊँ। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ये मैंने यूके से मंगवाया है एंड आई एम सो इन लव विद दिस। इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद मेरी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ख़ैर मैं पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट होता है आइज़ को सेट करना एंड आई लव डूइंग आइज़। ख़ैर क्योंकि आई एम वेयरिंग पिंक तो मैं ऐसा ही कलर आज अपनी आँखों का करूँगी। दिस इज़ द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग। ये मैंने सफ़ायर से लिया था एंड आई वाज़ सो इन लव। जब इनकी ये कलेक्शन आई थी ना, मैंने उसी टाइम ले लिया था क्योंकि मुझे ये ड्रेस देखते साथ अच्छा लगा था। ये मैंने ना रमज़ान के लिए ये बनवा के रखा था क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में जो कपड़े उनका हिसाब नहीं होता है। दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ माय ड्रेस। इसके साथ जो है मैंने अपनी स्टॉल मैच की है, वरना ये 2 पीस था। और ये कलर इस तरह का है ना दैट यू लुक वेरी फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा था। आई मीन आई वाज़ सो इन लव जब मैंने पहली दफ़ा ये सूट देखा। पहले मैंने सोचा बाल खोल लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं बाल बांध लेती हूँ क्योंकि फॉर सम रीज़न मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। दिस इज़ माई कंप्लीट लुक। क्योंकि रोज़ा है इसीलिए हमें टाइम से पहुँचना है एंड इस टाइम हो रहे थे 5:45 और आपको पता है 6:05 6:07 तक रोज़ा खुल जाता है। सो हमें ये था कि हम टाइम से पहुँच जाएं, हम लेट बिल्कुल ना हो। खैर वी रीच्ड एंड दिस इज़ व्हाट इज़ आवर इफ्तारी। सैंडविचेस थे, फ्रूट चाट थी, पकोड़े थे, इसके अलावा लाइव बारबेक्यू भी था। इस टाइम ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे बहुत भूख लग रही थी एंड आई वाज़ लिटरली जस्ट वेटिंग कि रोज़ा खुले और मैं ये सारी चीज़ें खाऊं। खैर अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो प्लीज़ मत भूलिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है उसका पार्ट बन जाए ताकि आप लोग इस तरह के मज़े के जो व्लॉग्स होते हैं ना वो इन्जॉय करें मेरे साथ। अच्छा जी, अब जो हमारा रोज़ा है वो बिल्कुल खुलने वाला था और ये भी उन्होंने ना इधर भी एक टेबल बना दी थी। हर जगह पे उन्होंने टेबल बनाई हुई थी ताकि किसी को भी ना कोई प्रॉब्लम ना हो, हर कोई आराम से खाए, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ज़रा यहाँ पे तिक्के चेक करें। पहले उन्होंने सीखे दूसरी तरह बनाई हुई थी और अब जो है इनको कोयलों पे रखा हुआ था ताकि ये जो है बन जाएँ। और क्या ही खुशबू आ रही थी बारबेक्यू की। आप लोग को पता है कि बारबेक्यू जो होता है ना भाई साहब बेस्ट होता है। ये देखिए ये हमारी जो है ना बोटियाँ तिक्के-शिक्के आ गए, अब हम इसको एंजॉय करते हैं। मैंने तो खा के एंजॉय कर लिया था लेकिन अभी तो बहुत सारे बन रहे थे, सबको मिलने थे लेकिन आपकी बहन ने सबसे पहले खा लिए। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है मीठा मीठा तो होना ही चाहिए और हमारी जो बाजी उनकी बर्थडे थी तो हमने कहा चलो उसको भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह की बरकत से बिस्मिल्लाह की बरकत से चलो अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की इफ़्तारी थी। इफ़्तारी से फ़ारिग हो के अब वी आर गोइंग बैक होम और अब जाके मैंने नमाज़ पढ़नी है और फिर मैंने वॉक पे जाना है। नमाज़ पढ़ के अब जो है मेरा टाइम हो गया है टू गो फॉर अ वॉक। अब मैं वॉक करूँगी। अच्छा गाइज़, वॉक करने के बाद कोई घंटे 2 के बाद मुझे बड़ी ही सख्त भूख लग रही थी और अभी सहरी में बहुत ज़्यादा टाइम था। नगेट्स मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। ये नगेट्स मैंने घर पे बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। बेहतरीन और मज़े के नगेट्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं, डू ट्राई दीज़ नगेट्स आउट, यू गाइज़ विल लव इट। ये लिटरली घर के नगेट्स हैं, ये बाहर के नहीं हैं। और मैं अब इतनी चीज़ें घर पे बनाती हूँ ना कि मुझे घर की चीज़ों का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और बाहर की चीज़ें मुझे बहुत कम समझ आती हैं और पसंद आती हैं। खैर मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, आई गेस कोई 1 बज रहे थे एंड आई वाज़ लाइक इट इज़ बेटर कि मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। पहले मैंने सोचा अंडा स्लाइस, फिर मैंने सोचा यार सहरी में भी वही खाना है, तो नगेट्स पड़े हुए हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं
और सैंडविच बना लेती हूँ और वैसे ही खा लेती हूँ। जो नगेट्स आप लोग घर पे बनाते हैं, कोशिश करें कि आप उसको डीप फ्राई करें, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो साइड्स और अंदर से ना प्रॉपर बनता है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, इसीलिए मैंने इस तरह से ना पैन में डाली है, वरना हम इनको डीप फ्राई करते हैं, उससे और मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी जो साइड्स हैं ना वो थोड़ी वाइट है, क्योंकि डीप फ्राइंग नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो आपका ब्रेड क्रम होता है, जो आपने इस पे लगाया होता है, उसको भी फ्राई होना होता है। आई वॉज़ मेकिंग इट विद लेस ऑयल। यू गाइज़ बिलीव मी और नॉट, मुझे ऐसे लगता है हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो हर रमज़ान में ये सोचते हैं कि भाई हमने अपना वज़न इस दफ़ा ज़रूर कम करना है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप वज़न कम नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे साथ ये मसला है कि मैं जब खाने की चीज़ें देखती हूँ तो मुझसे तो नहीं रुका जाता है। आई हैव टू ट्राई इट, और जब मैं ट्राई करती हूँ फिर आई हैव टू ईट इट। इसीलिए कई दफ़ा मैं अवॉइड करती हूँ और मैं जो हूँ इफ्तारी करने के बाद सो जाती हूँ और सहरी के करीब उठती हूँ, ताकि मैं बीच में कोई जंक फूड ना खाऊँ, मैं कुछ भी ना खाऊँ, मैं बस सहरी करूँ और मैं इफ्तारी करूँ। लेकिन कई दफ़ा आपको पता है ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सबके बीच में रहते हो और सब लोग जब कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं तो फिर आप पे भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उनका साथ दो और आप उनके साथ खाओ। और हमारे घर में भी ऐसा ही है कि हम जब इफ्तारी कर लेते हैं, तरावियाँ पढ़ लेते हैं, वॉक शॉक कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगती है भूख, तो हमने जितनी भी कैलोरीज़ लूज़ की होंगी ना वॉक करके, वो हम दोबारा से खा के डबल ट्रिपल गेन कर लेते हैं। ख़ैर यार, रमज़ान की जो खूबसूरती है ना वो यही ही है कि खाओ पियो, एन्जॉय करो, इबादत करो। यू फ़ील सो लाइट ड्यूरिंग रमज़ान ना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट रमज़ान में हर चीज़ इतनी ठंडी-ठंडी सी लगती है ना, माहौल ठंडा-ठंडा, एनवायरनमेंट ठंडा-ठंडा, हर चीज़ बड़ी काम-काम सी मुझे तो लगती है पर्सनली मुझे। बाकियों का मुझे नहीं पता कि बाकियों को चीज़ें कैसी लगती हैं, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती हैं। ख़ैर जी, सैंडविच जो है वो आपकी बहन का रेडी है। अब बस मैंने इसमें मायोनीज़ और केचअप भी ऐड किया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं चीज़ भी ऐड करूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, वो टू मच हो जाएगा। और फिर अभी घंटे 2 के बाद मैंने सहरी भी करनी है, तो आई वाज़ कीपिंग सम स्पेस फॉर दैट टू। और मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, सहरी हम लोग 4 बजे तक कर लेते हैं। ये आप लोग चेक करें, मेरा जो सैंडविच है वो रेडी हो चुका है। खा पी के मैं सो गई थी, फिर उसके बाद जो है सहरी का प्रिपरेशन टाइम स्टार्ट हो गया था, और मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं रोटी बनाऊंगी। लेकिन पहले आई वाज़ जस्ट लुकिंग कि भाभी किस तरह से करती हैं, आई वाज़ लर्निंग किस तरह होता है उस तरह होता है। जो मेरा अंडा है उसको पता नहीं मुझसे क्या मसला है कि मैं जब भी फ़्लिप करना चाहती हूँ ना, वो फ़्लिप होता ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा ख़राब ख़राब सा होना शुरू हो जाता है ना कि मेरा बेचारा अंडा जितनी अच्छी शेप का होता है उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। मुझे सहरी के टाइम पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम खा पी भी सकते हैं और हम इतनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो इफ्तारी से ज़्यादा ना सहरी के टाइम पे मज़ा आता है। इफ्तारी के टाइम पे तो एनर्जी इतनी कम हुई हुई होती है ना कि किचन में काम करते हुए भी ना चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, भूख प्यास सब कुछ लग रहा होता है। अगर कोई मुझसे ये पूछो कि सहरी और इफ्तारी में से कौन सा टाइम सबसे मज़े का लगता है, तो मुझे पर्सनली सहरी का टाइम लगता है। पराठे बन रहे होते हैं, अंडे बन रहे होते हैं, चाय बन रही होती है, वाइब भी अलग होती है। ख़ैर, मैंने बहुत दिनों से देखा है कि किस तरह से रोटी वग़ैरह बनती है। मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ। पहले भी मैं कई दफ़ा रोटी बना चुकी हूँ और कई दफ़ा मुझसे रोटी में गलतियाँ होती हैं, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट। बट मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर रोटी बनाऊँगी। इसलिए मैंने बहुत बड़ा पेड़ा नहीं लिया, मैंने छोटा पेड़ा लिया है, ताकि मेरी रोटी पतली बने। जितनी मोटी रोटी होगी उतनी कच्ची होगी, ये भी मैंने सीखा है। और जितनी पतली रोटी होगी उतनी अच्छी और मज़े की होगी। और मैंने एक और चीज़ सीखी है दैट आपको बहुत ज़्यादा खुशका नहीं लगाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुशका लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो रोटी है वो अकड़ी भी बनेगी और ख़राब भी बनेगी। इसीलिए अगर आप मेरी तरह से नए लर्नर है ना, डोंट फोकस ऑन द गोल रोटी। फोकस फर्स्ट कि आपकी रोटी पकी हुई और अच्छी बने। उसके बाद येस वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ गोल रोटी। मेरे घर में जितने भी बड़े हैं ना, जैसे भाभी बाजी सब लोग, इन सब लोगों से ना मैंने वो चीज़ें सीखी हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहले मैंने कभी भी ऐसे हाथ से रोटी को फ़्लिप नहीं किया, लेकिन ये मैंने बाजी से सीखा है कि रोटी को फ़्लिप करना चाहिए, ताकि उसका जो ये खुशका वगैरह होता है ना,
ये गिर जाए और आपकी रोटी अच्छी बनती है उससे। वैसे तो ऑनेस्टली मुझे साल हो गया है और साल में कई दफ़ा मैंने रोटी बनाई है, लेकिन हर दफ़ा ना आई वॉज़ लैकिंग समवेयर। तो मुझे सबसे पहली चीज़ ये समझ आई, आई वॉज़ लैकिंग विद द पेड़ा। मैं पेड़ा इतना मोटा ले रही थी कि मेरी जो रोटी है ना वो सही नहीं बन रही थी, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मोटी रोटी जो है वो कच्ची भी हो जाती थी। अब पतली रोटी जो है वो कच्ची नहीं बनती है, एंड इसको आपने चूल्हे के ऊपर ही ना क्या कहते हैं दबाना होता है, ताकि ये अच्छी ना अंदर से भी पके। स्पेशली इसकी जो साइड्स होती हैं, आपको साइड्स के ऊपर ज़ोर डालना पड़ता है, देन यू कैन सी ये जो बुलबुले बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी रोटी पक रही है। और फिर वो जो एंड में हटा के जो तवा हटा के होता है वो तो लास्ट स्टेप होता है, बट पहले आपको तवे पे ही अपनी रोटी को ना प्रॉपर पकाना पड़ता है। अब यू गाइस शुड बी अप्रिशिएटिंग मी, ऑब्वियसली मैं कितना कुछ आप लोगों को सिखा भी रही हूँ साथ साथ। आई मीन मैं सीख रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे साथ सिखाना भी है, क्योंकि मुझे शौक़ है रोटी बनाने का। मेरा दिल करता है कि जैसे मैंने अपनी मम्मा को बनाते हुए देखा है ना, वैसे ही मेरी भी रोटी बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए ताकि आप कभी भी ना किसी पर डिपेंडेंट ना हो। इसीलिए ना मैं शौक़ में बहुत कुछ सीख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है दैट यू वांट टू हैव समथिंग। जैसे कभी कभी सालन के साथ मेरा रात को दिल करता है गरम रोटी खाने का। अब मुझे बनानी नहीं आती और ऑब्वियसली मैं किसी को जाके बोल नहीं सकती हूँ कि इस टाइम कोई उठे और मेरे लिए रोटी बनाए। तो मैंने सोचा दैट दिस इज़ अ गुड टाइम टू लर्न, क्योंकि हम रात को सहरी में उठे होते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ये वाली चीज़ें सीखना तो शुरू करूँ ना, कहीं से तो आई स्टार्ट, और अपनी गलतियों को भी देखूँ, हाउ आई कैन इम्प्रूव दैम। ये मैंने सीखी और आप लोग को भी दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी बनी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाए। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।